हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल एथेटिक सर्विसेज पे। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की जो स्कूटी योजना है उसी को लेकर मैं आपके सामने पूरी बात करने आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लेके परेशान हैं। क्या है, कैसे है, किस हिसाब से है, किस हिसाब से हो सकता है, तो पूरी बात बताऊँगा। बस वीडियो में बने रहिए, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आएगी। अब ये मौका क्या है आपको स्कूटी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात किया। कौन कर सकता है आवेदन कब से शुरू होंगे, कौन से दस्तावेज लगेंगे, स्कूटी कब तक मिलेगी, तो पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ क्या शर्तें रहेंगी, आवेदन का प्रोसेस क्या, तो सारी चीज़ें। तो ऐसा ना हो कि आप लेकर परेशान हो। और इस वीडियो के बाद मुझे आई थिंक नहीं लगता कि इसके बाद कोई वीडियो आपको देखनी होगी जिसको लेकर आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। अब मैंने यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि इस गवर्नमेंट की ये स्कीम है, यानी यहाँ पहले इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि यूपी पर जो ऑफिशियली हुआ है 400 रुपये जो है वो कंफर्म किए गए हैं। किसके लिए जारी किए गए, इसकी जो जारी की गई है वो जो है क्या नाम है, स्कूटी के लिए जो है इसको जारी किया गया है। अब इस स्कूटी का क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक बात कही जा रही है कि लखनऊ की प्रियवरम हर रोज 14 किलोमीटर दूर जो है वो कॉलेज से जाती थी। बेस्ट थी, सेकेंड ईयर इतने परसेंट मार्क्स था, बस का कभी समय पर आती थी, ऑटो ये था, और उसका प्रधान जो है यहाँ पर आ गया, यानी आचार्य हो गए, उसी का इंतज़ार शुरू। यानी एक बात कही जा रही है, जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हो उसी तरीके से यहाँ पर ये है। इसको जो ये अनाउंसमेंट किया गया 26-27 के लिए, और हायर एजुकेशन द्वारा संचालित मेधावी छात्रों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वजह से पढ़ाई न रुके, यानी आपकी एजुकेशन को लेकर यहाँ पे सारी बात हो रही है कि आपकी पढ़ाई जो है वो रुके ना। अब पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने बातें यहाँ कही है कि जो कंफर्म हुई है वो कंफर्म क्या है, एलिजिबल कौन कर सकता है, तो वो इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकर सारी बातें मैं आपके सामने पूरी क्लियर करूँगा। तो मैं एक 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ और वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ योजना है उसका बजट यानी 26-27 इसी साल इसको जो है दिया गया है, मुफ्त एजुकेशन है। और पोर्टल कौन सा रहने वाला है, वो पोर्टल है। टारगेट क्या है, मेधावी छात्र यूजी प्लस पीजी, यानी अगर आप यूजी और पीवी और आप अच्छे पढ़ाई में है तो उसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप वॉच करें। अब वो वेबसाइट पे भी मैं चलूँगा, लेकिन उससे पहले कौन एलिजिबल है, कौन कर सकता है, तो एलिजिबल के लिए जो क्राइटेरिया देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, वो बात मैं आगे बताऊँगा, बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना है, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो आपको जो है उसका होना चाहिए। प्लस आपका 12th में मिनिमम 75% होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप कुछ भी हो, मसला नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन वही हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, उनके लिए भी। तो अब सवाल उठेगा कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट है कि नहीं, तो ये कमेंट आप मुझे बताना, तो मैं आपको पता करके बता दूंगा कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो ये आप मुझे कमेंट कर लिया। प्लस रेगुलर स्टूडेंट पूरे साल अटेंड करती हो, यानी आपको क्लासेस जो है करती हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आयु जो सीमा है, यानी आय की जो सीमा है, इनकम का सोर्स है, उसको जो रखा गया है जो परिवार से प्योरिटी, यानी अगर आपका इनकम जो है कम होगी तो उसके लिए। इसमें कौन नहीं होगा, इसमें जो देख सकते हैं कि बॉयज़ नहीं होंगे, लड़कों को नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं मिलेगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज है तो नहीं मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर मेरा कॉलेज है कि नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन, यानी आप जैसे नॉस के थ्रू करते हैं, ये कर सके वो है। और यहाँ पर अगर बेनिफिट ले चुके हैं, अब यही सवाल यहीं पर है कि अगर आपको बेनिफिट मिल चुके हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये क्लियर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। यही रहने वाला है, इसी बेस पर सारी बातें होनी है, ठीक है। ये आपका जो हो गया। अब दूसरा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो यही वेबसाइट रहने वाली है। वेबसाइट को आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, ढूंढें मोबाइल, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल, ईमेल से है, पर्सनल डिटेल में ये सारी डिटेल्स भरी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स होगा। तो उसके बाद कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन, कॉलेज को कंफर्म करना, जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भरते हो ना, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे सबमिट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एक आपको आएगा, उस नंबर को नोट कर लिए, मेरी लिस्ट का होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाला है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप देख लीजिए। आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन प्रूफ, डोमिसाइल, इनकम, कास्ट, ठीक है, और बैंक आधार लिंक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंट की, ठीक है। यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर। अब ये सवाल उठेगा कि क्या, लेकिन आधार लिंक अकाउंट होना चाहिए, जो आधार से लिंक होगा। अगर आपका आधार से लिंक होगा तो बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पर क्या है कि इसका प्रोसेस कैसे होगा, पहले आओ पहले पाओ नहीं होगा। यहाँ पे यानी कॉलेज का जो डाटा है अपने एलिजिबल को डाटा को अपलोड करेगा, उसके बाद एलिजिबल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट और मार्क्स वेरीफाई करेगा, मेरिट लिस्ट होगी, और इसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक सेलेक्टेड छात्राओं का SMS है, उसके थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, इसमें जो रहने वाली है किसको प्योरिटी मिलेगी, यानी किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, प्योरिटी दी जाएगी। देखते रूरल एरिया ट्रांसपोर्ट जहाँ मतलब गांव के बच्चे उनके लिए हाई स्कूल के अंदर इतना हाई स्कूल जो है कैटेगरी ये रहने वाली है, मीडियम है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो रहेंगी लेस, यानी अर्बन के एरिया का ट्रांसपोर्ट भी वो तो उनको भी मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, उनके मार्क्स का बहुत अच्छा कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कट ऑफ क्या चांस है, अगर इसका ये चाहता है तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए, और इससे भी कम है तो नॉट एलिजिबल, मतलब ये डिपेंड करता है आपका वो चीज़ें जो है बन जाएगी। तो तकरीबन लगभग सबका आ जाता है, फिर उसके बेस पर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और कब आएगी तो इसका प्रोसेस सरकार का मेरिट जाशिम भाई पेरिट है, अब मेरिट जारी नहीं हो गई, इसका पोर्टल आने पर ही सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर एप्लीकेशन चेक करने का, और उसके बाद फेक वेबसाइट से सावधान रहे। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर चल रहा है जो क्लेम किए जाएंगे, इस क्लेमों को आपको नहीं ध्यान देना है। 100 रुपये दे के स्कूटी पक्की है, अभी फॉर्म भरो, लास्ट डेट है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन सी। तो ये आप इससे मैं बात जो आपसे कह रहा था कि इन चीज़ों से बहुत सावधान है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि यूपीआई जो होगा रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, OTP कभी भी शेयर मत करो, बैंक डिटेल फेक साइट पर मत दो। यानी यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा वो सारी चीज़ें आपकी जो है होती हुई चली जाएंगी, तो वो यहीं पर देख सकते हैं। और उसकी जो स्कीम है वो स्कीम यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगी, मैंने पूरी चीज़ बता दी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूँ कि जो आपकी चेक करने वाला वो इसी पोर्टल पर आपको लिखा हुआ है, अभी अलाउ शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बनाया जा रहा है फेक रजिस्ट्रेशन, मतलब इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और वो आसानी के साथ आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने पूरी बात आपको इस वीडियो में क्लियरली कर दिया ताकि आपको किसी तरीके की कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। ये बात आई है बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है कि आपको भी देंगे, मतलब मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गया। अब वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए। ये बात को आप ध्यान रख लीजिए, जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक आप इस पर कोई ट्रस्ट ना करो। ये नहीं कि बहुत से लोग भरोसा कर लेते हैं सर मिला, तो आपके सामने वेबसाइट है, कैसे होगी उसका विभाग मैंने बता दिया, वहाँ पे इसको जाके आप चेक करें, आप कर लीजिए, इजी हो जाएगा, आप मालूम हो जाएगा, आप किसी जगह परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूले। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।